गुड हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है क्रिएटिंग टेबल इन HTML। यदि हम अपने वेब पेज में कोई टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो HTML में हम क्या टैग यूज़ करेंगे, कैसे हम टेबल इंसर्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो दैट व्हाट इज़ टेबल। टेबल represents the data in the form of rows and columns, means representation of data in the form of row and column। रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा को रिप्रेजेंट करना क्या होता है, टेबल। HTML में टेबल क्रिएट करने के लिए हम टेबल टैग का यूज़ करेंगे। ओके, टेबल टैग शुड बी डिफाइन इनसाइड द बॉडी टैग। जैसे हमने पीछे वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारे वेब पेज में कंटेंट होता है तो वो टैग्स हम किस में डिफाइन करते हैं, बॉडी टैग में। सेम वे से जो टेबल क्रिएट करने के लिए जो टेबल टैग का यूज़ करेंगे हम, वो भी किस में डिफाइन करेंगे, बॉडी टैग्स के अंदर। ओके, जो टेबल टैग है वो एक कंटेनर टैग है, मीन्स जहाँ हम टेबल क्रिएट करेंगे तो स्टार्टिंग में हम टेबल टैग का यूज़ करके उसको स्टार्ट करेंगे और एंड में हम टेबल के साथ फॉरवर्ड स्लैश यूज करके उसका एंड करेंगे। अब आता है कि टेबल टैग जो होता है उसके साथ कुछ सब टैग्स होते हैं, चाइल्ड टैग जिन्हें हम बोलते हैं। फर्स्ट वन इज़ TR टैग। TR टैग, दिस टैग इज़ यूज्ड फॉर डिफाइनिंग टेबल रोज। टेबल में रो को डिफाइन करने के लिए, जितनी, जैसे कि ये हमारे सामने टेबल है तो ये रोज हैं, इनको डिफाइन करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, TR टैग। सेकेंड वन इज़ TD टैग। TD होता है टेबल डाटा। दिस टैग इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग टेबल डाटा। हमारी टेबल के अंदर जो डाटा होता है, जैसे ये 1 2 3 4 है, आरव, गरवान, सीमा, हिमांशी, रक्षित, ये क्या है हमारे पास, टेबल डाटा। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, TD टैग। नेक्स्ट वन इज़ कैप्शन। दिस टैग इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग द टाइटल ऑफ द टेबल। टेबल का टाइटल डिफाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज होगा, कैप्शन टैग। मीन्स कैप्शन टैग पे जैसे हमने राइट किया टेबल स्टूडेंट, तो ये कैप्शन में हमें राइट करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ द टाइटल ऑफ द टेबल। नेक्स्ट वन इज़ TH। दिस टैग इज़ यूज फॉर डिफाइनिंग टेबल हेडिंग। टेबल्स की जैसे हेडिंग है, रोल नंबर, नेम, ग्रेड, जेंडर। इन हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TH टैग। सो जब हम टेबल क्रिएट करेंगे HTML में तो मेन टैग कौन सा यूज होता है, टेबल टैग, और उसके सब टैग्स कुछ होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, TR टेबल रो के लिए, TD टेबल डाटा के लिए, कैप्शन टेबल हेडिंग के लिए, एंड TH इन कॉलम्स के हेडिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टैग। जो टेबल टैग हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हम सेट कर सकते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हम सेट कर सकते हैं अपनी टेबल को एक प्रेजेंटेबल लुक देने के लिए। फर्स्ट वन आता है बॉर्डर। बॉर्डर टैग इज एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द बॉर्डर ऑफ द टेबल। ये जैसे टेबल का बॉर्डर हमें डिफाइन करना है तो हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, बॉर्डर में हम डिफाइन करेंगे। टेबल के अंदर हम बॉर्डर की वैल्यू सेट करेंगे कि हमारे बॉर्डर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम टेबल का बॉर्डर की कितनी विड्थ लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग टेबल बॉर्डर की वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसके लिए सिंटैक्स यूज होता है टेबल बॉर्डर इक्वल टू वैल्यू ऑफ बॉर्डर। हम यहाँ पे 3 देंगे तो और ज़्यादा थिक बॉर्डर हो जाएगा, 1 देंगे तो थोड़ा कम थिन बॉर्डर हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट यदि हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, 0 वैल्यू लेता है। मीन्स इस टाइप से आपकी टेबल क्रिएट होगी। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बॉर्डर कलर। जो हम बॉर्डर डिफाइन कर रहे हैं उसका कलर कैसा होगा, दैट इज़ डिफाइंड यूजिंग बॉर्डर कलर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंटैक्स यूज होता है कि टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2। हमने टेबल का बॉर्डर की वैल्यू सेट की 2 एंड बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू। जो एट्रीब्यूट्स की जितनी भी वैल्यू हम डालेंगे वो हम किस में डालेंगे, इन्वर्टेड कोमाज में। तो बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू, कि जो टेबल हम क्रिएट करें उसकी जो बॉर्डर की विड्थ है वो कितनी हो जाए, 2, एंड बॉर्डर का कलर कैसा आए,
ब्लू। हम कलर को इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये कुछ नोटेशंस होती हैं हैश के साथ यूज़ करके, ये नोटेशन होती हैं जो पर्टिकुलर कलर के लिए फिक्स होती हैं कि ब्लू के लिए हमारी ये है, ब्लैक के लिए डिफरेंट है, वाइट के लिए डिफरेंट है। तो वो वैल्यू यदि आपको पता है तो आप वो एंटर करके भी यहाँ पे कलर सेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप कलर का नेम डाल के भी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा आता है फ्रेम। नेक्स्ट इज फ्रेम। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम एट्रीब्यूट अलाउज यू टू शो द बॉर्डर ओनली एट स्पेसिफाइड साइड। कि जैसे हमने बॉर्डर डिफाइन किया तो वो हमारा टेबल में चारों तरफ सेट होता है, लेकिन हमें यदि बॉर्डर को कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइड्स में सेट करना चाहते हैं टेबल में, तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे? फ्रेम्स। इसके लिए होता है कि यदि फ्रेम्स में, जैसे ये हमारे पास टेबल है कोई, ओके, और इस टेबल में यदि हम चारों तरफ बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो हमने क्या वैल्यू यूज़ की? एट्रीब्यूट यूज़ किया बॉर्डर। और यदि हम फ्रेम्स की फॉर्म में सेट करना चाहते हैं, उसकी फ्रेम में बनाना चाहते हैं, तो उसमें फर्स्ट आता है बॉक्स। बॉक्स वैल्यू इज इट डिस्प्लेज ऑन ऑल 4 साइड्स। जो बॉर्डर है वो आपका 4 साइड्स में डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट है अबोव। द बॉर्डर इज डिस्प्लेड ऑन द टॉप साइड ओनली। केवल टॉप में यदि बॉर्डर चाहते हैं तो हम फ्रेम की वैल्यू क्या डालेंगे? अबोव। नेक्स्ट है बिलो। यदि हम केवल बॉर्डर की केवल बिलो में, बिल्कुल डाउन साइड में बॉर्डर, केवल बॉर्डर यूज़ करना चाहते हैं तो हम एट्रीब्यूट फ्रेम में क्या डालेंगे? बिलो। नेक्स्ट एच साइड। एच साइड क्या होता है? बॉर्डर इज डिस्प्लेड एट बोथ टॉप एंड बॉटम। कि टॉप पे और बॉटम पे दोनों साइड में यदि हम बॉर्डर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या डालेंगे? एच साइड्स। नेक्स्ट इज एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। केवल लेफ्ट साइड में बॉर्डर सेट करने के लिए यूज होता है। एंड आर एच एस, राइट हैंड साइड इज यूज टू सेट द बॉर्डर ओनली ऑन राइट साइड। एंड नेक्स्ट इज वी साइड्स। दिस बॉर्डर इज डिस्प्लेड एट द बोथ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। यदि हम टेबल में केवल लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बॉर्डर सेट करना चाहते हैं तो हम वैल्यू क्या डालेंगे? वी साइड्स में, वी साइड एट्रीब्यूट में हम फ्रेम की वैल्यू सेट करेंगे। नेक्स्ट वॉइड नो बॉर्डर इज डिस्प्लेड। यदि हमें कोई बॉर्डर डिस्प्ले नहीं करना है तो हम उसमें फ्रेम में क्या सेट करेंगे? वॉइड। समझ में आया कि फ्रेम की वैल्यू डालने के लिए हम अपनी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फ्रेम्स की वैल्यू सेट कर सकते हैं। यदि हमें चारों तरफ बॉर्डर चाहिए तो फ्रेम में क्या डालेंगे? बॉक्स। ओनली अपर बॉर्डर के लिए, अप साइड बॉर्डर के लिए अबोव। केवल डाउन में बॉर्डर के लिए बिलो। एच साइड, टॉप एंड बॉटम दोनों में बॉर्डर के लिए एच साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड में बॉर्डर के लिए एल एच एस। ओनली राइट साइड बॉर्डर के लिए आर एच एस। लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स बॉर्डर के लिए वी साइड्स। एंड नो बॉर्डर्स के लिए वॉइड। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमारा आता है बीजी कलर। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि यदि हम पेज में डालते हैं बीजी कलर तो हमारे बैकग्राउंड कलर किसका सेट हो जाता है? पेज का बैकग्राउंड कलर सेट हो जाता है। इन द सेम वे इफ़ वी राइट बीजी कलर इनसाइड द टेबल टैग। टेबल टैग में हम बीजी कलर यूज़ करते हैं तो उससे बीजी कलर किसका सेट होगा? टेबल का। ओके, सिंटैक्स है इसके लिए टेबल बीजी कलर। वो टैग यदि हम पूरे पेज का बॉर्डर सेट करना, बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं तो हमने वहाँ पे क्या दिया था? बॉडी बीजी कलर। बॉडी टैग के अंदर उस बीजी कलर डिफाइन किया था। और यदि हम टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हैं तो हम क्या सिंटैक्स यूज़ करेंगे? टेबल बीजी कलर इक्वल टू जो भी कलर आप सेट करना चाहते हैं और या फिर कलर की वैल्यू एंटर करेंगे। नेक्स्ट है बैकग्राउंड। जैसे आप मोबाइल वगैरह में या डेस्कटॉप में बैकग्राउंड वॉलपेपर सेट करते हैं, सेम वे से आप टेबल का बैकग्राउंड भी सेट कर सकते हैं यूजिंग बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट इज यूज्ड इन सेम वे एज वी यूज इन बॉडी टैग। सिंटैक्स क्या होता है? टेबल बैकग्राउंड इक्वल टू, देखो बेटा ये क्या है? ये दिस इज़ अ कंप्लीट यूआरएल ऑफ दैट पिक्चर। जो पिक्चर आप बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं उसका कंप्लीट पाथ है कि आपकी पिक्चर कहाँ पे स्टोर है। फॉर एग्जांपल पिक्चर आपकी डी ड्राइव में है, डॉक्यूमेंट में, और स्माइली नाम से पिक्चर है।
तो आप कंप्लीट पाथ दिया। मैं कहती हूँ कि मेरी कोई पिक्चर सेव है सी ड्राइव में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी देन कोलन देन स्लैश, और सी में डॉक्यूमेंट्स और इसमें कोई न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर, तो हम लोकेशन में क्या डालेंगे, न्यू फोल्डर। एंड उसके बाद मेरी फाइल का नेम फॉर एग्जांपल फ्लावर है, जो पिक्चर है उसका नाम फ्लावर है, तो हम क्या करेंगे, स्लैश फ्लावर डॉट jpg, दिस इज द टाइप ऑफ पिक्चर फाइल एंड क्लोज दिस। इन दिस वे we will define complete path of the picture which we want to set in the background of the table. Next attribute is height and width, कि टेबल में जैसे कॉलम्स और रो होते हैं तो उसमें इनकी हाइट और विड्थ हम सेट कर सकते हैं कि जो हमारी कॉलम की विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, दिस इज़ द कॉलम विड्थ, या रो हाइट, दिस इज़ द रो हाइट, कि रो की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो हम हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट सेट करके टेबल के अंदर टेबल टैग में हम सेट कर सकते हैं। और बेटा ये ऑलवेज ये वैल्यू है ये परसेंटेज में डिफाइन करेंगे, जैसे कि विड्थ हमने दिया टेबल हाइट इक्वल टू 90% एंड विड्थ इक्वल टू 70%, कि टेबल की जो हाइट है वो 90% हो जाए और विड्थ कितनी हो जाए 70%। तो इसमें एक कैसे सेट होगा, फॉर एग्जांपल आपकी टेबल ये है, ठीक है, तो टेबल ये आपका कंप्लीट पेज है, तो उसमें टेबल कितनी डाली है मैंने कि हाइट 90% एंड विड्थ 70%, तो 90% में आपकी इतना कवर कर लेगा ये इसकी हाइट होगी टेबल की, और विड्थ कितनी डाली है 70, तो ये 70 के समथिंग ये विड्थ होगी। इस टाइप से ये पेज में टेबल को सेट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। ये दो एट्रीब्यूट हैं जो विद इन टेबल डिफाइन होते हैं। दी सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज टू डिफाइन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स, कि टेबल के अंदर दो सेल्स के बीच में जो दूरी होती है दैट इज डिफाइन यूजिंग सेल स्पेसिंग। सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग होता है कि सेल और कंटेंट के बीच में कितना स्पेस है, दैट इज सेल पैडिंग। देखो इस टेबल से आपको समझ में आएगा बेटा कि ये टेबल है, इसमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में, जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर सेट किया हुआ है, ओके, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कितना स्पेस है दैट इज सेल स्पेसिंग। और इस बॉर्डर से और इस कंटेंट के बीच में कितना स्पेस है, जो डाटा हमने एंटर किया है उसका और उस बॉर्डर का, सेल के बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस, ये होती है सेल पैडिंग। सेल एडजेसेंट सेल्स के बीच में स्पेस इज डिफाइन यूजिंग सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट एंड द स्पेस बिटवीन डाटा एंड बॉर्डर ऑफ द सेल इज डिफाइन यूजिंग सेल पैडिंग। ओके, सो बेटा हमने एट्रीब्यूट पढ़े, बॉर्डर टेबल बॉर्डर सेट करने के लिए, बॉर्डर कलर ऑफ द बॉर्डर, कि बॉर्डर का कैसा कलर होना चाहिए ये सेट करने के लिए। नेक्स्ट फ्रेम्स पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइड में बॉर्डर सेट करने के लिए, बीजी कलर टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए, बैकग्राउंड टेबल का बैकग्राउंड मीन्स वॉलपेपर सेट करने के लिए, एंड हाइट एंड विड्थ टेबल की कितनी हाइट होगी पेज में और कितनी विड्थ होनी चाहिए, इसके लिए हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट। सेल स्पेसिंग कि सेल्स के बीच में हाइट स्पेसिफिक स्पेस जो होता है वो डिफाइन करने के लिए सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग, कि डाटा और बॉर्डर सेल बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज डिफाइन यूजिंग सेल पैडिंग। नाउ लेट अस परफॉर्म इट प्रैक्टिकली। Now let us perform it practically. First of all, we will open Notepad. I open this Notepad file and here I already write basic structure जो हम पहले दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ये HTML, head, title, head close, then body color, body start, body portion, and here I give body color, background color and टेक्स्ट कलर येलो। हेडिंग में मैंने डाला
कि फर्स्ट मैंने एक हेडिंग बनाया जिसकी साइज दी H1 में, मैंने H1 हेडिंग टैग यूज किया इसके लिए। इसमें मैंने लिखा राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल्स। अब हम बात करेंगे टेबल की। टेबल के लिए हम क्या यूज करते हैं, टेबल टैग का यूज करेंगे। तो टेबल टैग यूज करने के लिए मैंने क्या लिखा, टेबल। और उसमें जो फर्स्ट एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था, फर्स्ट एट्रीब्यूट हमारा क्या था, बॉर्डर। तो बॉर्डर की वैल्यू मैंने कितनी सेट कर दी, 3, कि टेबल हमारे एट्रीब्यूट टेबल हमने टैग यूज किया टेबल क्रिएट करने के लिए, और उसमें बॉर्डर की वैल्यू, बॉर्डर की थिकनेस कितनी हो, 3। उसके बाद मैंने डाला कैप्शन। हमने मेन टैग पढ़े थे कि टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग का यूज होगा, और उसके कुछ सब टैग्स होते हैं जो थे हमारे पास, जो हमने डिस्कस किए थे, टीआर टैग, टीडी टैग, कैप्शन टैग एंड टीएच टैग। टीआर टैग टेबल रो के लिए, टीडी टैग टेबल डाटा के लिए, कैप्शन टैग हेडिंग के लिए, और टीएच टेबल के हेडिंग के लिए, मींस टेबल में जो रोज हैं, कॉलम्स हैं, उनके हेडिंग के लिए टीएच। ओके, सो उनको हमने यूज किया यहाँ पे। फर्स्ट टेबल टैग यूज किया, आफ्टर दैट टेबल हेडिंग के लिए, टेबल का हम क्या नाम डालेंगे, क्या हेडिंग दे रहे हैं, उसके लिए हमने टैग यूज किया कैप्शन। टेबल इक्वल टू स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये भी मैंने इसलिए यूज किया है बोल्ड करने के लिए, कि हेडिंग है वो हमारा बोल्ड में आए, इसलिए बी टैग स्टार्ट एंड बी टैग क्लोज। और उसके बाद मैंने क्लोज किया कैप्शन को। कैप्शन को स्टार्टिंग में कैप्शन टैग को स्टार्ट किया और एंड में कैप्शन टैग को क्लोज किया। उसके बाद टेबल रो, टेबल की जो फर्स्ट रो है उसमें हमारे क्या आएंगे, हेडिंग आएंगे। तो मैंने हेडिंग डाले कि मेरे पास 4 कॉलम क्रिएट हो जाए। फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाए, रोल नंबर, सेकंड में स्टूडेंट नेम, थर्ड में मार्क्स एंड फोर्थ में ग्रेड। ये 4 कॉलम क्रिएट हो जाए, और टेबल रो को हमने क्लोज कर दिया। यानी कि यहाँ ये टेबल टीआर टैग यूज हो रहा है टेबल रो के लिए, यहाँ पे टीआर टैग को क्लोज किया। टीएच टैग टेबल हेडिंग के लिए, कि टेबल में जो कॉलम्स क्रिएट होंगे उनके हेडिंग क्या होंगे, फर्स्ट रोल नंबर, सेकंड स्टूडेंट नेम, थर्ड मार्क्स, फोर्थ ग्रेड। उसके बाद इसी फॉर्म में सेकंड हमारी रो आएगी, सेकंड रो के लिए अगेन टीआर स्टार्ट एंड टीआर क्लोज। और उसमें क्योंकि हमारा हेडिंग हो चुका है तो हेडिंग के नीचे हम सेकंड रो में क्या आएगा, डाटा। तो उसके लिए क्या टैग यूज किया, ओपनिंग ऑफ टीडी टैग एंड क्लोजिंग ऑफ टीडी टैग। उसमें मैंने डाला कि फर्स्ट जो एंट्री होगी उसमें रोल नंबर क्या है, 1, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट के मार्क्स एंड ग्रेड। सेम वे से हम जितनी भी एंट्रीज डालना चाहें उतनी बार हम सेम टैग यूज करेंगे। मैंने यहाँ पे 3 एंट्रीज एंटर की, और लास्ट में क्या किया, टेबल टैग को क्लोज कर दिया, एंड क्लोज बॉडी टैग एंड क्लोज HTML टैग। ओके, ये सारी चीजें क्लोज करने के बाद हम फाइल को सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसकी आउटपुट चेक करेंगे। तो हमारी आउटपुट कैसे दिखेगी, दिस क्रिएट टेबल, मैंने हेडिंग पेज में बॉडी पार्ट में राइट किया था राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ स्कूल्स। टेबल हेडिंग लिखा था स्टूडेंट रिकॉर्ड। टेबल के बाद टेबल में जो कॉलम्स के हेडिंग है वो क्या है, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मार्क्स और ग्रेड। और टेबल में डाटा क्या आ गया, फर्स्ट एंट्री रो 1 जो है उसमें हमारा क्या आया, रोल नंबर 1, स्टूडेंट नेम गौरव, मार्क्स, जो भी हमने एंट्रीज डाली थी वो हमारी टेबल की फॉर्म में क्रिएट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करें हम, तो हमने बॉर्डर एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज किया कि बॉर्डर हमने क्या डाला है, 3, ये साइज 3 का बॉर्डर है। ओके, यदि हम इसको 2 डालेंगे, 1 डालेंगे तो ये और थिन हो जाएगा। यदि हम बॉर्डर की साइज बढ़ाएंगे तो ये और थिक बॉर्डर बन जाएगा टेबल का। ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमने पढ़ा था बॉर्डर कलर, कि जो बॉर्डर है इसका कलर सेट हो जाए तो उसके लिए अगेन हम टेबल में चेंजमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं क्या डाल दूँ, टेबल जहाँ पे हमारे स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे मैंने डाला टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3 एंड टेबल हेड बॉर्डर कलर इक्वल टू रेड। अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास हम देखते हैं कि आउटपुट में बॉर्डर कलर रेड आता है कि नहीं। ये देखो बॉर्डर कलर कैसा आ गया, रेड। ओके,
नेक्स्ट एट्रीब्यूट की बात करें, नेक्स्ट हम करते हैं बीजी कलर। जैसे ये ब्लू कलर है, ये हमारा बैकग्राउंड कलर है किसका, पेज का। और ऐसे ही यदि हम इस टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल में बीजी कलर डालेंगे। जहाँ पे हमारा टेबल टैग स्टार्ट हुआ है वहाँ हम बीजी कलर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम नोटपैड फाइल ओपन करेंगे और इसमें मैंने क्या राइट किया, हमारा बॉर्डर हो गया, बॉर्डर हमने 3 किया था, बॉर्डर का कलर रेड, एंड जो टेबल है उसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कर दिया, बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। ओके, बीजी कलर इक्वल टू ग्रीन। तो इसमें क्या आएगा कि जो टेबल है हमारी उसका बैकग्राउंड कलर क्या आना चाहिए, ग्रीन। ये देखो हमने रन किया तो ये क्या हो गया, टेबल का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइट एंड विड्थ। अभी हमारी टेबल की बाय डिफॉल्ट जो हमारा डाटा है उसके अकॉर्डिंग इसकी हाइट और विड्थ टेबल अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है। लेकिन यदि हम इस हाइट और विड्थ को चेंज करना चाहें तो हमें यहाँ पे टेबल टैग में इस चीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हम कितनी भी एंट्रीज यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। नोटपैड फाइल में कोडिंग में हमें डालना पड़ेगा। मैंने क्या डाला, हाइट इक्वल टू, यहाँ पे मैं डाल देती हूँ 70 एंड विड्थ इक्वल टू 50। मैंने ये एंट्री डाली तो देखते हैं कि इसकी हाइट चेंज होती है कि नहीं। आउटपुट चेक करेंगे हम। ये देखो पेज के अकॉर्डिंग हमारी टेबल की हाइट एंड विड्थ चेंज हो गई है। जैसे जितनी परसेंटेज में हम डालेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी टेबल की हाइट और विड्थ पेज पे सेट हो जाएगी। ये था एट्रीब्यूट हाइट एंड विड्थ। टेबल की हाइट और विड्थ हमें पेज के अकॉर्डिंग सेट करनी है तो ये एट्रीब्यूट यूज होगा। नेक्स्ट इज सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। मैंने आपको बताया था सेल स्पेसिंग यूज होता है कि इन कॉलम्स के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है, दैट इज सेल स्पेसिंग। कि इस सेल के बीच में और इस एडजेसेंट सेल्स के बीच में ये डिस्टेंस जो होती है दैट इज सेल स्पेसिंग। इधर इस सेल और इस सेल के बीच में ये डिस्टेंस है, दिस इज सेल स्पेसिंग। और सेल पैडिंग होता है कि इस डाटा के बीच में और बॉर्डर के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज, ये भी जो स्पेस है डाटा और सेल बॉर्डर के बीच में स्पेस होता है दैट इज सेल पैडिंग। ये हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि कैसे चाहिए। हमें ज़्यादा चाहिए तो हम वैल्यू ज़्यादा डाल देंगे, कम चाहिए तो हम कम वैल्यू सेट कर सकते हैं। इसमें हम कोडिंग में राइट करेंगे यहाँ पे मैं डालती हूँ कि सेल स्पेसिंग इक्वल टू 14, एनी वैल्यू यू कैन एंटर, एंड सेल पैडिंग इज इक्वल टू 16। मैंने यहाँ पे सेल स्पेसिंग के लिए 14 और सेल पैडिंग के लिए 16 सेट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी सेट कर सकते हैं। और इसकी आउटपुट हम चेक करेंगे तो ये देखो सेल्स के बीच में डिस्टेंस दिस इज 14 और टेबल के जो सेल है सेल और डाटा के बीच में ये डिस्टेंस सेल पैडिंग ये कितनी है 16। आप कितनी भी इसको सेट कर सकते हैं। ओके बेटा, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभी हमने टेबल पे जितने भी एट्रीब्यूट्स थे आज वो परफॉर्म किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो टेबल के डाटा पे टेबल का सेट करना, जैसे हमारी ये एंट्री अभी सेंटर में है, ये लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट साइड में आई हुई है तो इनको सेंटर में करना हो, राइट में करना हो, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।